डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार आनंद आपका अपने यूट्यूब चैनल मस्ती विद इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश का एक बेहतरीन पोएम का समरी जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि 12th इंग्लिश से के समरी से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें प्रोज 5 मार्क्स और पोएट्री से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आइए इसे अब शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम रिटन बाय जॉन डॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक प्यार वाली कविता है, प्रेम कविता है जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल कवि थे। देखिए, यह भी आपको याद रखना है कि यह कैसी कविता था। तो यह लव पोएम था और यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डॉन के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ही वाज अ रोमन कैथोलिक। जो जॉन डॉन जो थे वो रोमन कैथोलिक थे, यानी उनका धर्म रोमन कैथोलिक था। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डॉन को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री दिए हुए, क्योंकि उसके धर्म के कारण। देखिए, जॉन डॉन रोमन कैथोलिक थे और इंग्लैंड में दो धर्म मुख्यतः है, रोमन कैथोलिक और एंटी कैथोलिक। वहाँ एंटी कैथोलिक के लोगों की संख्या ज़्यादा है और रोमन कैथोलिक के लोगों की संख्या कम है, जिसके कारण एंटी कैथोलिक रोमन कैथोलिक पर अपना दबदबा बनाए रहता है और उसे परेशान करता है। तो जॉन डॉन रोमन कैथोलिक से थे, इसलिए इसे ज़बरदस्ती इसके रिलीजन के कारण, इसके धर्म के कारण बिना डिग्री दिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अब आइए, ही वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। यह भी आपको एग्जाम में 2018 के एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि जॉन डॉन वाज डैश पोएट। तो जॉन डॉन वाज मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल का अर्थ होता है आध्यात्मिक। अब देखिए, फिर इन दिस पोएम ही शोज अ डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स हिज बिलव्ड। इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में वो दिखाते हैं समर्पण और डिवोशन अपने बिलव्ड के लिए, यानी अपनी बिलव्ड अपनी प्रेमिका एन्ना मरे के लिए वो अपना डेडिकेशन और डिवोशन दिखाते हैं। डेडिकेशन का अर्थ होता है समर्पण और डिवोशन का भी अर्थ लगभग समर्पण ही होता है, और आप यहाँ डिवोशन के जगह पर लव भी दे सकते हैं। आगे देखते हैं। ही सेज हिज बिलव्ड, और वह अपने बिलव्ड से, अपने प्रेमिका से कहते हैं एना मरे से कि डेट लाइफ इज मॉर्टल, कि यह जीवन जो है यह मरणशील है। एंड एवरीबॉडी हैव टू डाई वन डे, और प्रत्येक आदमी को एक दिन मरना है। बिकॉज इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और क्योंकि यह जो है प्रकृति का नियम है। वन हु मीट्स मस्ट डिपार्ट, जो मिलते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी जो भी एक दूसरे से मिलते हैं कभी ना कभी एक दूसरे से अलग होते हैं। यह जॉन डॉन अपनी प्रेमिका एना मरे को समझा रहे हैं। वी शुड नॉट फील डिजेक्टेड ऑफ दिस ट्रूथ, हमें इस तरह की सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड वी शुड एक्सेप्ट इट एज द रियलिटी ऑफ लाइफ, बल्कि दूसरी तरफ हमें ऐसे बातों को, इस वास्तविकता को, जीवन के इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। एंड एट लास्ट ही सेज मैन इज मॉर्टल बट लव इज इमॉर्टल, और अंत में वो कहते हैं कि आदमी मरणशील होता है लेकिन प्यार जो है वो अमर होता है। फिर कहते हैं लविंग लॉट्स हु केयर फॉर ईच अदर्स कैन नॉट बी पार्टेड अवे, और अंत में फिर वो कहते हैं जॉन डॉन कि जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, वह एक दूसरे के से कभी भी अलग नहीं हो सकते। यानी इस कविता में का जो सार है, इस कविता का जो समरी है, यह आपको बताता है कि एक सच्चा प्रेमी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है।
वह एक दूसरे के दिलों में वास करते हैं रहते हैं।